जी मेरे दोस्तों, आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग व्यू पे। ट्रेडिंग व्यू एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो ट्रेडिंग के टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आपने ट्रेडिंग का आगाज़ किया है या ट्रेडिंग करते हैं तो इसके लिए इंतहाई ज़रूरी है कि आपको ट्रेडिंग व्यू के बारे में मुकम्मल मालूमात हो। आज की वीडियो का बुनियादी मकसद यही है कि आपको ट्रेडिंग व्यू के तमाम तर चीज़ों के बारे में बताया जाए। हम वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आप सर्च बार में जाएंगे, आप यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू टाइप करेंगे तो सबसे पहली जो वेबसाइट है वो ट्रेडिंग व्यू की है, www.tradingview.com। इसको हम यहाँ से क्लिक करेंगे। आप जैसे ही ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट को क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। लेकिन इस इंटरफेस पर बात करने से पहले आपने माउस के कर्सर पर अपनी निगाहें जमा कर रखनी है, क्योंकि जहाँ पर माउस का कर्सर होगा हम उसी टॉपिक के बारे में बात कर रहे होंगे। मैंने माउस के कर्सर को ब्लैक कर दिया है ताकि आप इसको आसानी से देख सकें। सबसे पहले हम ऊपर वाले सेक्शन की बात करते हैं। ऊपर वाले सेक्शन में लेफ़्ट साइड पे 3 लाइंस हैं। सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है आपके पास प्रोडक्ट्स। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आप चार्ट को देखते हैं और इसके अलावा न्यूज़ के बारे में पता चलता है और मुख्तलिफ जो मालूमात होती है चार्ट के मुतालिक वो भी आपको दी जाती है, यानी कि जो इंडिकेटर इस्तेमाल होते हैं उसके बारे में भी इसके अंदर बताया जाता है। इसके बाद जो अगला जो ऑप्शन है वो है कम्युनिटी। इसके अंदर क्या होता है कि लोग अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं और आप भी इसके अंदर अपना आइडिया शेयर कर सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, यानी कि मार्केट के बारे में लोगों की राय ले सकते हैं। इसके बाद आता है मार्केट्स। मार्केट्स नाम से ही वाज़ा हो रहा है, इसके अंदर मुख्तलिफ यानी कि करेंसियाँ होती हैं, पेयर्स होते हैं और उसके बारे में बताया जाता है कि ये इस महीने या इस साल कितने परसेंट ऊपर गई या कितने परसेंट नीचे आई। इसके बाद हमारे पास अगला ऑप्शन आता है ब्रोकर्स। ब्रोकर्स उस प्लेटफॉर्म को कहते हैं जो आप ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉरेक्स के ब्रोकर और होते हैं, क्रिप्टो के और होते हैं। बाज़ दफ़ा कुछ ऐसे ब्रोकर्स भी होते हैं जिनमें आप फॉरेक्स ट्रेडिंग भी करते हैं और क्रिप्टो भी करते हैं। इसके बाद अगला जो ऑप्शन हमारे पास आता है वो आता है मोर। मोर के अंदर आपको मज़ीद तफसीलात फराहम की जाती हैं, यानी कि अगर आपने कुछ मज़ीद जानना चाहते हैं तो। इसके बाद यहाँ पे सर्च बार है। सर्च बार सिंपल सा है। सर्च बार में आप जो कुछ टाइप करेंगे वो आपके सामने आ जाएगा, यानी कि अगर आप कोई कॉइन्स टाइप करते हैं कॉइन आ जाएगा, किसी और चीज़ के बारे में टाइप करते हैं, जो भी आप टाइप करेंगे और ट्रेडिंग व्यू के अंदर वो मौजूद हो वो आपके सामने वो चीज़ आ जाएगी। इसके बाद ये जो कोने पे ई लिखा हुआ है, ई, यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा साइन इन का। यहाँ पर आप अपनी जीमेल डालेंगे और उसके बाद अपना पासवर्ड डालेंगे तो आपका साइन इन हो जाएगा। साइन इन करना इंतहाई आसान काम है और मैंने ऑलरेडी साइन इन किया हुआ है, इसलिए मेरे पास ये ऑप्शन नहीं आ रहा। ई के बिल्कुल साथ ये लिखा हुआ है अपग्रेड नाउ। अपग्रेड नाउ क्या है, इसको मैं क्लिक करके दिखाता हूँ आपको। अपग्रेड नाउ क्या है, अपग्रेड नाउ के अंदर ट्रेडिंग व्यू आपको मुख्तलिफ पेड प्लान देता है, यानी कि $12 पर मंथ, $24 पर मंथ, $49 पर मंथ। अगर आप ये प्लान बाई करते हैं तो ये आपको ये तमाम फ़ीचर्स फ़राहम करता है। ये तमाम फ़ीचर्स ने तफसील से लिखा हुआ है यहाँ पे, तो हम इसको नज़रअंदाज करते हैं और आगे चलते हैं, ठीक है। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आप बेशक बाय कर लीजिए, लेकिन मेरी आपको राय ये होगी कि आप इसको बाय मत करें जब तक आपको ट्रेडिंग में 2 से 3 साल नहीं हो जाते या जब तक आप इसमें प्रॉफिटेबल नहीं हो जाते, तब तक इसको बाय करने का फ़ायदा नहीं है। मैं खुद फ्री वर्जन इस्तेमाल करता हूँ, तो फ्री वर्जन में तमाम ऑप्शन मौजूद होते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है मार्केट समरी। मार्केट समरी में सबसे पहले हमारे पास आता है इंडिसेस। इंडिसेस क्या है, इंडिसेस में मुख्तलिफ कंपनियों के स्टॉक्स का कलेक्शन या सेट होता है, इसको हम इंडिसेस कहते हैं। इसके बाद आता है स्टॉक्स। स्टॉक्स क्या है, स्टॉक्स बड़ी बड़ी कंपनियों के स्टॉक्स होते हैं और आप उसमें से शेयर बाय करते हैं। जैसे कि आपके सामने एप्पल आ रहा है, फेसबुक हो गया, अमेज़न हो गया, ये तमाम क्या है, ये स्टॉक्स हैं और आप इनके शेयर बाय करते हैं। और जैसे ही आप शेयर बाय करते हैं तो जब प्रॉफिट मिलता है तो आप वो शेयर सेल कर देते हैं। इस तरीके से ये स्टॉक्स काम करते हैं। इसके बाद हमारे पास अगला ऑप्शन है क्रिप्टो। क्रिप्टो क्या है, क्रिप्टो एक डिजिटल कॉइन है
जो कि ब्लॉकचेन पर काम करता है, जैसे कि बिटकॉइन, एथीलियम, सोलाना। ये तमाम क्या हैं? ये तमाम क्रिप्टो कॉइन्स हैं। इसके बाद है फ्यूचर्स ट्रेडिंग। फ्यूचर्स क्या है? फ्यूचर्स नाम से ही वाज़ा हो रहा है, यानी कि मुस्तकबिल के लिए। इसमें क्या होता है कि आप कुछ एसिड बाई कर लेते हैं, जैसे कि गोल्ड या सिल्वर वगैरह, और आप इसको मुस्तकबिल में सेल कर देते हैं जैसे ही आपको प्रॉफिट मिलता है। यानी कि ये आपको एसिड बाई करने का एक अच्छा मौका फराहम करता है। आप कम कीमत में बाई करते हैं और ज़्यादा कीमत पे जैसे ही पहुंचते हैं आप सेल करते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है फॉरेक्स। फॉरेक्स क्या है? फॉरेक्स के अंदर आप मुख्तलिफ़ करेंसियों पर ट्रेड करते हैं, जैसे कि यूरो यूएसडी ये एक करेंसी पेयर है, यूएसडी जेपीवाई ये भी एक करेंसी पेयर है। यानी कि इस पर आप करेंसी के ऊपर ट्रेड करते हैं। इसके बाद आता है बॉन्ड्स। बॉन्ड्स क्या है? के अंदर आप मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स और मुख्तलिफ कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि आप उनको कर्जा देते हैं, आप उनके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। जैसे ही वो कंपनी या गवर्नमेंट प्रॉफिट में जाती है तो वो आपको अपने प्रॉफिट में से कुछ शेयर देती है, जिससे आप एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है ETFs। ETFs क्या है? ये दरअसल मुख्तलिफ कंपनियों के स्टॉक्स का कलेक्शन है। इसमें ऐसा होता है कि अगर आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो वो 5 मुख्तलिफ कंपनियों में डिवाइड हो जाते हैं। ये मैं 5 वैसे ही फिगर इस्तेमाल कर सकता हूँ। हो सकता है वो 5 कंपनियाँ हो सकता है वो 2 हों, हो सकता है कि वो 3 कंपनियाँ हों। इसमें क्या होता है कि आप जैसे ही पैसे इन्वेस्ट करते हैं वो आपके पैसे डिवाइड हो जाते हैं। फ़र्ज़ करें कि 3 कंपनियों का कलेक्शन है और आपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो वो तीनों कंपनियों में डिवाइड हो जाएंगे। अगर एक कंपनी लॉस में है और 2 प्रॉफिट में जाती हैं तो आपका जो सा लॉस है वो रिकवर हो जाएगा। इसके बाद हम थोड़ा सा नीचे आ रहे हैं। देखिए अभी ये जो क्लिक है वो SPDR पे है। तो ये इस कंपनी के बारे में बता रही है कि इस कंपनी ने इस तरीके से यहाँ से ऊपर गई, उसके बाद नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई और फिर यहाँ से ऊपर गई। तो ये इस कंपनी की यानी कि कीमत आ रही है, यानी कि उसकी प्राइस आ रही है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि यानी कि 1 डे में उसने कितना ग्रोम किया, 1 मंथ में कितना किया, 3 मंथ में कितना किया, 1 ईयर में कितना किया। इसके बाद ये ऑप्शन है, इससे आप स्क्रीन को बड़ा कर सकते हैं, इससे आप इसको कैंडल फॉर्म में देख सकते हैं, जो हम आगे जाकर देखेंगे भी। फ़र्ज़ करें कि आप इसके अलावा किसी और कंपनी के बारे में डाटा लेना चाहते हैं कि उसने 1 साल में कितना ग्रोम किया। तो बहुत सिंपल सा है। फ़र्ज़ करें कि मैं बिटकॉइन का देखना चाहता हूँ, तो मैं क्रिप्टो पे जाऊँगा और मैं बिटकॉइन पे जाके क्लिक कर दूँगा। बिटकॉइन पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो मेरे पास बिटकॉइन का सारा डाटा आ गया। ये हमारे पास बिटकॉइन का 1 साल का डाटा आ गया कि मार्केट ने 1 साल में कितना ग्रोम किया है। ये उसको मंथ में डिवाइड कर दिया गया है। देखें अप्रैल, जनवरी, अगस्त, यानी कि इन 3 मंथ्स के अंदर बिटकॉइन के अंदर कोई भी तब्दीली नहीं आई। मार्केट साइडवे ट्रेंड के अंदर थी, यानी कि मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई, नीचे आई, कोई एक ख़ास डायरेक्शन नहीं थी। लेकिन हम देखते हैं कि अक्टूबर के अंदर मार्केट ने एक तेज़ी से मूव दिया और मार्केट अच्छी खासी ऊपर गई। ये मार्केट की प्राइस आ रही है आपके सामने। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं ये आपको कॉइन्स के बारे में या स्टॉक्स के बारे में जो डाटा है उसके बारे में मालूमात फराहम करता है। अभी हम इसको स्क्रॉल करते हैं और हम सबसे ऊपर जाते हैं और लेफ़्ट साइड पे ये जो 3 लाइंस है, माउस का जो कर्सर है आप उसको देखें। इसको मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास ये तमाम ऑप्शन आ जाएंगे। हमारा सबसे पहला जो काम है वो सुपर चार्ट के अंदर है। हम सुपर चार्ट को क्लिक करते हैं। देखिए जैसे ही हमने सुपर चार्ट को क्लिक किया तो हमारे पास ये चार्ट का इंटरफेस कुछ इस तरीके से आया। ये हमारे पास ऊपर वाला सेक्शन है ये सारा, ये हमारे पास लेफ़्ट साइड का सेक्शन है और ये हमारे पास राइट साइड का सेक्शन है और ये हमारे पास नीचे वाला सेक्शन है। ये वही बातें हैं जो हमने पहले की हैं, यानी कि 1 डे, 5 डे, 1 मंथ, यानी कि जिस पे आप क्लिक करेंगे उस दिन का या उस महीने का आपके पास डाटा आ जाएगा। हम सबसे पहले ऊपर वाले सेक्शन को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ऊपर वाले सेक्शन की बात की जाए तो हमें सबसे पहले ऊपर लेफ़्ट साइड पे कॉर्नर पर सिंबल सर्च का ऑप्शन मिलता है। इसको आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके अंदर क्या होता है, ये तमाम चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ कि स्टॉक्स क्या है, फ्यूचर क्या है, फॉरेक्स क्या है। इसमें क्या है कि अगर आप किसी भी पेयर में ट्रेड करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ सर्च करेंगे। फ़र्ज़ करें कि मैं बिटकॉइन में ट्रेड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूँगा BTC USD।
देखिए मैंने यहाँ पर बिटकॉइन को सर्च किया तो हमारे पास बिटकॉइन आ गया। ये यहाँ पर सारे बिटकॉइन हैं और यहाँ पर ये जो लिखा आ रहा है आगे इंडेक्स, क्रिप्टो, बाइनांस, ठीक है। ये तमाम चीज़ें क्या हैं? ये तमाम चीज़ें ब्रोकर्स हैं। ये वो ब्रोकर्स हैं जो आप ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। फ़र्ज़ करें कि मैं बाइनांस इस्तेमाल करता हूँ तो मैं बाइनांस को यूज़ करूँगा। तो मैंने क्लिक किया तो हमारे पास बिटकॉइन ओपन हो गया। यहाँ पर आपको कॉइन का बारे में मालूमात दी जा रही है, यानी कि बिटकॉइन है, ये उसका सिंबल है यूएस डॉलर, यानी कि बिटकॉइन का पेयर है यूएस डॉलर के साथ। वन डे यानी कि वन डे टाइम फ्रेम आपने ओपन किया हुआ है। उसके बाद बाइनांस लिखा आ रहा है। बाइनांस क्या है? बाइनांस ब्रोकर है, यानी कि जो ब्रोकर आपने सिलेक्ट किया है। इसके बाद BTC USD सिंबल सर्च के बिल्कुल ही साथ ये प्लस का आइकन है। देखिए इसके ऊपर लिखा हुआ है कंपेयर और ऐड सिंबल, यानी कि बिटकॉइन के साथ अगर आप किसी और कॉइन को कंपेयर करना चाहते हैं तो उसको भी आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं। सिंपल है, प्लस पे आप क्लिक करेंगे। फ़र्ज़ करें कि मेरे पास एथिलियम है तो मैं एथिलियम को बिटकॉइन के साथ कंपेयर करना चाहता हूँ। तो अगर आप एथिलियम नहीं बल्कि कोई और कॉइन चेक करना चाहते हैं तो आप उसको यहाँ पे सर्च बार में टाइप करेंगे तो आपके सामने वो आ जाएगा। चूँकि मैं एथिलियम को चेक करना चाहता हूँ इसलिए मैं एथिलियम पर क्लिक करने लगा हूँ। जी, एथिलियम पे हमने जैसे ही क्लिक किया तो ये कॉइन बेस का ब्रोकर है और ये टिक का निशान आ गया। अब देखिए ये जो कैंडल्स हैं ये हमारे पास बिटकॉइन की हैं और ये जो सी लाइंस हैं ये हमारे पास एथिलियम की है। अभी हमें ये दिखा रहा है कि जब बिटकॉइन ऊपर गया तो एथिलियम भी ऊपर गया, और लेकिन जब बिटकॉइन नीचे आ रहा है तो एथिलियम भी बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ आया है। इससे आप मुख्तलिफ़ किस्म के कॉइन्स को कंपेयर कर सकते हैं और मार्केट का बेहतर तरीके से टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं। ये भी आपके सामने लिखा आ रहा है कि आपने एथिलियम इस्तेमाल किया है यूएसडी के पेड़ के साथ। कॉइन बेस ब्रोकर है। अगर आप इसको हिडन करना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि आपको ये तमाम चीज़ें नज़र ना आए क्योंकि आपने डाटा ले लिया है, तो आप इसको यहाँ से हिडन कर दें। ये हमारे पास सेटिंग है, इसमें आप थोड़ी बहुत इसके अंदर तब्दीली कर सकते हैं, यानी कि इसका जो स्टाइल है वो बदल सकते हैं। यानी कि जो लाइंस है, फ़र्ज़ करें जो लाइन है, मैं चाहता हूँ यहाँ पर लाइन्स ना आए, यहाँ पर कैंडल्स आएँ, तो आप देखें ये कैंडल में कन्वर्ट हो गया। ये लाइंस है, यानी कि आप लाइंस को इसकी जो थिकनेस है अगर वो बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से बढ़ा सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं। देखें इसको मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ नीचे, ये मेरा आप कर्सर देखिएगा ये नीचे है। देखिए अभी ये इसकी थिकनेस इंक्रीज़ होगी है, मज़ीद इंक्रीज़ करना चाहते हैं मज़ीद इंक्रीज़ हो जाएगी, यहाँ से स्लिम हो जाएगी, कोई भी कलर आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद ये क्या है? विजिबिलिटी, यानी कि कौन से टाइम फ्रेम के अंदर आपको ये लाइंस नज़र आए, यानी कि टिक्स में नज़र आए, सेकंड्स में आए, मिनट्स में आए। तो हमने तमाम यानी कि टिक की हुई है, तो लिहाजा ये हमें तमाम टाइम फ्रेम में नज़र आएगी। और उसके बाद ये डिफ़ॉल्ट है, यानी कि आप कहते हैं ये जो सेटिंग जो हमने चेंज की है ये रीसेट हो जाए, तो यहाँ पे रीसेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप ओके कर देंगे। चलिए जी, ये तो अभी हमने सीखा कि किसी भी कॉइन को हम दूसरे कॉइन के साथ कैसे कंपेयर करते हैं। इसको अभी मैंने अगर रिमूव करना चाहता हूँ तो यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये रिमूव हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास आता है टाइम फ्रेम, और टाइम फ्रेम पर बात करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि टाइम फ्रेम क्या है। इससे मुराद ये है कि एक कैंडल कितनी देर में या कितने टाइम में बनी है। मैंने इसके ऊपर ये निशान लगा दिया है, ये बुलिश कैंडल है, ये नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। इससे मुराद ये है कि ये कैंडल एक दिन के अंदर यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पर जाकर ख़त्म हुई, यानी कि ये जो सी एक कैंडल है ये एक दिन में बनी है, यानी कि एक दिन में ये एक कैंडल बनी है। तो ये टाइम फ्रेम है, हम पहले इस पर क्लिक करते हैं। ये ऊपर सिलेक्शन वाले एरिया में मैं आ गया हूँ और आप मेरे कर्सर को देखिएगा। सबसे पहले हमारे पास टाइम फ्रेम आता है टिक्स में, सेकंड्स में, मिनट्स में, हावर्स में, डेज़ में, यानी कि वन डे, वन वीक, वन मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ। उसके बाद रेंज में आप फ़र्ज़ कीजिएगा कि मैं टाइम फ्रेम को कन्वर्ट कर देता हूँ 1 आवर में। अब इससे मुराद ये है कि ये जो सी एक कैंडल है, अब एक कैंडल कितनी देर में बन रही है? 1 आवर में बन रही है। यानी कि पहले हमने देखा कि एक कैंडल एक दिन में बन रही थी और अभी जो सी एक कैंडल है वो 1 घंटे में एक कैंडल बनती है। तो इस तरह आप मुख्तलिफ़ किस्म के टाइम फ्रेम लगा के चार्ट का एनालिसिस करते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास कैंडल्स का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि टाइम फ्रेम के बिल्कुल साथ हमारे पास ऑप्शन आ रहा है कैंडल का। कैंडल क्या है?
ये जो सा आपको चार्ट पे ये जो नज़र आ रही हैं, ये तमाम क्या है, ये कैंडल्स हैं। और कैंडल्स की मुख्तलिफ़ शक्लें होती हैं, यानी कि बार्स, होलो कैंडल, वॉल्यूम कैंडल, लाइन। फ़र्ज़ करें कि आप लाइन पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ये लाइन की शक्ल में आ जाएंगी। तो आम तौर पर हम लोग कैंडल्स का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं, तो आप लोग कैंडल पर ही क्लिक कीजिएगा। ये मुख्तलिफ़ इसकी शक्लें आ रही हैं, यानी कि आप किसी भी फॉर्म के अंदर इस कैंडल को लगा सकते हैं। तो हम लोग सिर्फ कैंडल्स पर क्लिक करते हैं और हम कैंडल्स ही इस्तेमाल करते हैं चार्ट के एनालिसिस के लिए। कैंडल्स के बिल्कुल साथ आपके पास इंडिकेटर का ऑप्शन आता है ऊपर की जानब, इसको आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने मुख्तलिफ़ किस्म के इंडिकेटर आ जाएंगे। अब इंडिकेटर होता क्या है? इंडिकेटर नाम से वाज़ेह है कि ये निशानात होते हैं। जैसे कि बाइक या कार का इंडिकेटर होता है, जिससे हमें बाइक या कार की डायरेक्शन के बारे में पता चलता है। फ़र्ज़ करें कि आपने लेफ़्ट साइड पे जाना है तो आप लेफ़्ट साइड का इंडिकेटर लगाते हैं। इससे हमें डायरेक्शन का अंदाज़ा होता है, हमारे पीछे जो आदमी आ रहा होता है। ये इंडिकेटर भी बिल्कुल ऐसे ही काम करते हैं। ये आपको मार्केट की जो डायरेक्शन होती है उसके बारे में बताते हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म के इंडिकेटर आपके सामने आ रहे हैं। इसके बाद इसके साथ ऑप्शन है स्ट्रेटजीज़ का। इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के ये भी इंडिकेटर ही हैं, लेकिन ये भी आपको मार्केट की डायरेक्शन के बारे में बताते हैं। इसके बाद प्रोफाइल्स है, इसके बाद पैटर्न्स है। पैटर्न्स क्या है? ये मार्केट के बारे में आपको बताते हैं, पैटर्न ड्रा करते हैं इसके ज़रिए। जैसे कि बेरिश फ्लैग चार्ट पैटर्न, बुलिश फ्लैग चार्ट पैटर्न, ये तमाम पैटर्न हैं। इन तमाम पैटर्न को हम आगे जाके डेप्थ में इसकी स्टडी करेंगे कि ये तमाम पैटर्न क्या हैं और इनको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। अभी हम दोबारा वापस इंडिकेटर पे आते हैं और आपने कोई भी इंडिकेटर लगाना है तो ऊपर सर्च का ऑप्शन है, जहां मेरा कर्सर मौजूद है, यहां आप क्लिक करेंगे। फ़र्ज़ करें कि मैं इंडिकेटर लगाना चाहता हूं मूविंग एवरेज, तो सिंपल है, मैं मूविंग एवरेज को टाइप करूंगा तो मेरे पास ये मूविंग एवरेज के मुख्तलिफ़ किस्म के इंडिकेटर आ गए हैं। तो मैं मूविंग एवरेज सिंपल वाला इस्तेमाल करने लगा हूँ। तो मैं इस पर एक दफ़ा क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास ऐड हो जाएगा। एक और बात, देखिए मैं ये ट्रेडिंग व्यू का फ्री वर्जन इस्तेमाल कर रहा हूँ। फ्री वर्जन में आप एट अ टाइम सिर्फ 2 इंडिकेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आप इंडिकेटर इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो लिहाजा एक इंडिकेटर मैंने लगा लिया है, तो लिहाजा मैं भी एक और इंडिकेटर लगाने लगा हूँ, क्योंकि मैं एट अ टाइम 2 इंडिकेटर इस्तेमाल कर सकता हूँ मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस के लिए। दूसरा बहुत फेमस इंडिकेटर है, इसको हम कहते हैं वॉल्यूम। तो मैं वॉल्यूम को क्लिक कर देता हूँ। जी, अभी हमें 2 इंडिकेटर लगा लिए, अभी हम यहाँ से इसको क्रॉस करेंगे। अभी देखते हैं कि वो इंडिकेटर हमारे पास लगे हैं या नहीं लगे। ये देखें, ये जहाँ पे सेल और बाय लिखा हुआ है, इसके बिल्कुल नीचे ये लिखा हुआ है एसएमए। ये एसएमए क्या है? ये मूविंग एवरेज इंडिकेटर है जो हमने लगाया है। ये तमाम वही ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ से आप इसको हिडन कर सकते हैं, यहाँ से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं, यानी कि लाइन को आप लाइन का जो कलर है वो चेंज कर सकते हैं, उसकी थिकनेस इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है? और यहाँ से आप इसको रिमूव कर सकते हैं। तो लिहाजा इन दोनों इंडिकेटर को मैं अभी रिमूव करने लगा हूँ। बहुत सिंपल से आप यहाँ पर जाएंगे, रिमूव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो दोनों इंडिकेटर रिमूव हो जाएंगे। ये था इंडिकेटर वाला ऑप्शन। इंडिकेटर के बाद हमारे पास जो अगला ऑप्शन आता है वो आता है इंडिकेटर टेम्पलेट्स। इसमें क्या होता है कि आप कोई भी इंडिकेटर सेव कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि आप बार बार इंडिकेटर को वहाँ से तलाश ना करें, बल्कि आप उसकी लिस्ट अपने पास एक बना लें और उसको सेव कर लें। बहुत सिंपल सा है। इसको आप यहाँ से क्लिक करेंगे, सेव इंडिकेटर टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे। आप फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखिए आप मेरे कर्सर को लाजमी देखिएगा, ये जो नज़र आ रहा है आपको तीर नीचे की जानिब, आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने मुख्तलिफ़ किस्म के इंडिकेटर आ जाएंगे। यानी कि आपके सामने आ जाएगा कि आपने कौन सा लगाना है। आप फ़र्ज़ करें कि मैंने ये लगाना है, ऑस्किलेटर लगाना है, तो इसको मैं क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? सेव हो जाएगा। इसको मैंने यहाँ से सेव कर दिया। अब ये सेव हो गया। अब मैं क्या करूँगा? अब मैं यहाँ पर जाऊँगा, हाँ, ओपन टेम्पलेट्स में। तो जैसे ही मैं यहाँ पे जाऊँगा तो ये मेरे पास आ गए हैं, यानी कि माई टेम्पलेट्स कौन कौन से, यानी कि कौन कौन से इंडिकेटर मैंने सेव किए हुए हैं। देखिए ये ऑस्किलेटर आ गए, इसको मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये हमारे चार्ट के ऊपर ड्रा हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद आपको आगे ऊपर की जानब क्रिएट अलर्ट का ऑप्शन आएगा। ऑल्ट प्लस ए इसकी शॉर्ट की है। क्रिएट अलर्ट क्या है? इसमें क्या होता है कि आप यानी कि अलार्म लगाते हैं। जिस तरह हम अलार्म लगाते हैं ना कि हमने सुबह इस टाइम उठना है, इसी तरह यहाँ पर भी आप अलार्म की सेटिंग कर सकते हैं। जैसी मार्केट वहाँ पर जाती है तो मार्केट आपको इंडिकेट करती है
और आपको सिग्नल्स देती है कि मार्केट यहाँ तक पहुँच गई है। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रा करता हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ आपको। ये हमने लाइन ड्रा कर दी। इसकी मैं थिकनेस को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ ताकि ये हमें वाज़ा तौर पे नज़र आए। जी, ये मैंने एक लाइन ड्रा की और जो मार्केट है वो इस वक्त 86 पे है। मार्केट किस पे है? 86 पे। आपने मेरे कर्सर को देखना है, मार्केट किस पे है? 86 85 पे है। मैं ये चाहता हूँ कि मार्केट जैसे ही 93 पे जाए तो मुझे यानी कि सिग्नल्स आ जाएँ, मैं अलर्ट हो जाऊँ कि मैंने यहाँ पर ट्रेड लेनी है, या यहाँ पे मैंने ट्रेड के अंदर इंटर होना है, या यहाँ से मैंने ट्रेड से एग्ज़िट होना है। तो बहुत सिंपल सा है, आप अलार्म पर क्लिक करेंगे, ये आपके पास अलार्म आ गया। देखिए, ये बिटकॉइन यानी कि वो पेयर जो आप यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इसकी प्राइस है। उसके बाद ये इसकी वैल्यूज़ लिखी आ रही है। अब यहाँ पर देखें प्राइस किस पे? 86 पे। 86 पे ना। और अभी हमने बात की कि हमने जैसे ही 93 पे जाना है तो हमें ये अलर्ट कर दे कि यहाँ पर मार्केट पहुँच गई है। तो मैं इसको क्लिक करूँगा और मैं प्राइस को चेंज करने लगा। हमें अलर्ट करना है 93 पे, ऐसा ही है। तो अभी हम यहाँ पर लिखते हैं 93,041.28। ये मैंने प्राइस लिख दी है, यानी कि मार्केट जब यहाँ से जब यहाँ जाएगी तो ये मुझे अलर्ट कर देगा। ओनली वंस, यानी कि सिर्फ एक दफ़ा करे, एवरी टाइम, यानी कि जब भी मार्केट जब यहाँ जाए तो वो आपको अलर्ट करती रहे। ठीक है, क्रॉसिंग यानी कि जैसे इसको क्रॉस करे, यानी कि इसके नज़दीक जाए। इसके बाद ये लिखा हुआ है एक्सपायर, यानी कि कितने दिनों में एक्सपायर हो। मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर एक हफ़्ते के अंदर या 10 दिन के अंदर ये मार्केट यहाँ जाती है तो ये मुझे बता दे। तो मैंने अपना टाइम सेट कर लिया है। इसके बाद आप अलार्म को कोई भी यहाँ पर नाम दे सकते हैं। मुझे ज़रूरत नहीं है नाम देने की, इसलिए मैं कस्टम पे रहने देता हूँ। तो ये मैंने क्या कर दिया? क्रिएट कर दिया। आप देखिए, जैसे ही मैंने क्रिएट किया तो यहाँ पर एक अलार्म लग चुका है। सबसे पहले ये जो सा मैंने लाइन ड्रा की है, सबसे पहले मैं इसको रिमूव करता हूँ ताकि आप समझ सकें कि लाइन कहाँ पे है। ये देखें, मैं इसको थोड़ा सा जूम करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, ये जो से आपको डॉट्स डॉट्स नज़र आ रहे हैं, डैशें जो नज़र आ रही हैं लाइन की शक्ल में, ये क्या है? ये आपका अलार्म लग गया है। यानी कि मार्केट जैसे ही लिखा आ रहा है क्रॉसिंग, बीटीसी क्रॉसिंग 93,041, यानी कि जैसे ही बीटीसी इसको क्रॉस करेगा या इसके नज़दीक आएगा तो ये आपको फ़ौरन अलर्ट कर देगा, या आपकी जीमेल के ऊपर एक नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी कि मार्केट यहाँ तक पहुँच गई है। तो इस तरीके से आप अलार्म लगा सकते हैं। अभी मैं इसको रिमूव करने लगा हूँ, तो ये मैंने इसको यहाँ से रिमूव कर दिया। ये मुझसे पूछ रहा है डिलीट अलर्ट, तो अगर मैं नो कहूँगा तो वो नो, यानी कि डिलीट नहीं करेगा। अगर मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं डिलीट पे क्लिक कर दूँगा। इसके बाद हमारे पास अगला ऑप्शन आता है बार रिप्ले। नाम से ही वाज़ा है कि ये कैंडल बार है, इसको रिप्ले करता है, यानी कि इसको दोबारा ये चलाता है। यानी कि आप पास्ट में जाते हैं और आप वहाँ से कैंडल को रिप्ले करते हैं और कैंडल्स आगे की तरफ मूव करती हैं। इससे आपको अंदाज़ा होता है कि मार्केट किस तरीके से मूव करती है और फ्यूचर में आपको प्रिडिक्शन करने में या ट्रेड लेने में आपको आसानी होती है। तो अभी मेरे पास फ्री वर्जन है, इसलिए मैं बार रिप्ले को मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये सब पेड वर्जन के अंदर होता है। लेकिन इसका एक और तरीका है जहाँ पर आप बार रिप्ले इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर हम फिर किसी दिन एक वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर आप फ्री वर्जन में बार रिप्ले इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है ये अंडो, और ये अंडो का है, और ये हमारे पास रीडो का है। अंडो सिंपल सा है, फ़र्ज़ करें कि मैंने यहाँ से एक लाइन ली है, इसको मैंने यहाँ पे ड्रा कर दिया है और मैं ये चाहता हूँ ये जो सी लाइंस हैं ये तमाम ख़त्म हो जाएँ, तो ये इसको आप यहाँ से अंडो करते जाएँ। ठीक है। अगर आप कहते हैं यार मैंने ये जो लाइन ड्रा की थी ये तो अंडू हो गई हैं, ये डिलीट हो गई हैं, या इनको मैं दोबारा वापस लाना चाहता हूँ, तो आप रीडो पे क्लिक करेंगे तो ये दोबारा वापस आ जाएंगे। इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है अननेम्ड सेव्ड। इसके अंदर आप चार्ट को या उसके सिंबल को सेव कर सकते हैं, लेकिन ये भी पेड वर्जन में इस्तेमाल होता है। तो हमारे पास फ्री वर्जन है तो इसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसको आप जाने दीजिए। ये क्विक सर्च है, यानी किसी भी चीज़ को सर्च करने के लिए। ये सेटिंग्स है, यानी कि ये जो चार्ट आपको नज़र आ रहा है इसके अंदर आप कोई भी तब्दीली करना चाहते हैं किसी भी हवाले से तो वो आप यहाँ से तब्दील करेंगे। ये क्या है? ये फुल स्क्रीन मोड है और Shift+F इसका शॉर्ट की है। इसको हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? फुल स्क्रीन आ गई। आप देखें स्क्रीन पहले की निस्बत ज़्यादा स्ट्रेच हो गई है। बैक करने के लिए आप लोग एस्केप का इस्तेमाल करेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे कीबोर्ड ओपन करता हूँ, तो जैसे ही मैं एस्केप दबाऊंगा तो हम यहाँ से वापस आ जाएंगे। ये जो कैमरा नज़र आ रहा है आपको, टेक अ स्नैपशॉट,
कैमरा क्या है? ये जो कैमरास आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर क्या होता है कि आपने फ़र्ज़ करें कि ये जो चार्ट है ये आपने ड्रॉ किया है और आप इसको सेव करना चाहते हैं अपने गूगल के अंदर या किसी भी दोस्त को व्हाट्सअप करना चाहते हैं या फेसबुक पे लगाना चाहते हैं, तो आप इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड इमेज करेंगे तो ये जो सा चार्ट है ये आपके पास क्या हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। तो ये भी आपके यानी कि जो फ़ोल्डर्स हैं उनमें चला गया है। कैमरे के साथ ही हमारे पास ये जो सा ऑप्शन नज़र आ रहा है जिस पर आपको एक बल्ब सा नज़र आ रहा है कॉर्नर पे, बिल्कुल कॉर्नर पर आपने मेरा कर्सर देखना है, कैमरे के बिल्कुल साथ ये जो सा नज़र आ रहा है। ये क्या है? इसमें हमें मुख्तलिफ़ किस्म के आइडियाज़ मिलते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की चैट्स मिलती हैं, यानी कि आप इन पे बात कर भी सकते हैं और दूसरों की बात सुन भी सकते हैं। तो ये हमारा ऊपर वाला सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। जी, अभी हम लेफ़्ट साइड वाले सेक्शन को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास ऊपर आता है क्रॉस। क्रॉस ये होता है यानी कि आप चार्ट के ऊपर ये जो कर्सर है ये किस शक्ल में है। देखें अभी क्रॉस की शक्ल में आ रहा है। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये चेंज हो जाए तो ये डॉट की शक्ल में अब आएगा। देखें ये डॉट की शक्ल में आ रहा है। तो आप कर्सर को चेंज कर सकते हैं, इसका सिंबल चेंज कर सकते हैं। ये था हमारे पास क्रॉस। इसके बाद हमारे पास आ रहा है ट्रेंड लाइन टूल्स। ये हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की लाइंस हैं जो कि ट्रेंड ड्रॉ करने में हमें आसानी होती है। तो ये हॉरिजॉन्टल अरे में है, ट्रेंड लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये तमाम लाइंस हैं। ये क्या है? ये हमारे पास चैनल्स हैं जो कि हमें ट्रेंड की डायरेक्शन के बारे में बताते हैं। ये पिच फॉर्क्स है, ये भी लाइंस हैं जिससे हमें ट्रेंड के बारे में पता चलता है। इन तमाम चीज़ों पे आपने ख़ुद क्लिक करना है एक एक करके ताकि आपको अंदाज़ा हो ये तमाम चीज़ें किस लिए इस्तेमाल होती हैं या ये लाइंस किस शक्ल की होती हैं। तो लिहाजा मैं एक दो ड्रा कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। फ़र्ज़ करिए हॉरिजॉन्टल रे है, ये मैंने यहाँ पे इसको क्लिक किया तो ये लाइन हमारे पास ड्रा होगी और एक लाइन यहाँ पे ड्रा होगी। सपोर्ट आ गया, ये रेजिस्टेंस आ गया, इस तरीके से आप लाइंस को ड्रॉ करते हैं। आप लाइंस में कोई भी तब्दीली करना चाहते हैं वो आप यहाँ से करेंगे। किसी भी लाइन के अंदर आपने कोई भी तब्दीली करनी है, आप इस पे दफ़ा क्लिक करेंगे ऐसे करके, ये ऊपर ऑप्शन आ जाएंगे। आप लाइन का कलर चेंज करना चाहते हैं, यहाँ से आप कलर अपनी मर्ज़ी से चेंज करें। इसकी आप ब्राइटनेस कम या ज़्यादा करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं इसको ब्लैक ही रहने देता हूँ। इसके बाद लाइन टूल विथ यानी कि 3px। इससे मुराद ये है कि आप लाइन की जो चौड़ाई है, जो विथ है, उसको इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं, 4px कर सकते हैं। कम करना चाहते हैं तो आप कम कर लें, यानी कि आपकी मर्ज़ी है। इसके बाद अगला ऑप्शन ये है कि आप लाइन को किस शक्ल में देखना चाहते हैं। आप लाइन को लाइन की शक्ल में देखना चाहते हैं, डैशड लाइन की शक्ल में देखना चाहते हैं या डॉटेड की शक्ल में। तो मैं डॉट पे क्लिक करता हूँ तो देखिए ये डॉट मेरे सामने आ गए हैं। तो इसको मैं दोबारा यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद हमारे पास जो अगला ऑप्शन आता है, सॉरी ये गायब हो गया है। इसके बाद हमारे पास जो अगला ऑप्शन आता है वो सेटिंग का आता है। इस पर आप जाके क्लिक करेंगे। फ़र्ज़ करेंगे मैं यहाँ पर कुछ भी लिखना चाहता हूँ। मैं लिखना चाहता हूँ कि बी यू एस से मुराद होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर मैंने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिख दिया। अब ये टेक्स्ट के बारे में मुकम्मल आपको बता रहा है, यानी कि टेक्स्ट ब्लैक होना चाहिए, वाइट होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए। फिर इसका जो साइज़ है वो कितना होना चाहिए, 12 है 11 कर लें। बड़ा करना चाहते हैं 20 पे कर लें। फिर वो बोल्ड यानी कि मोटा नज़र आए। फिर ये अगला ऑप्शन आपके पास आ रहा है, यानी कि इसमें ये होता है कि ये जो आई लिखा आ रहा है इसमें आपको जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा तिरछा नज़र आता है। अब देखिए ये आपको, ये देखिए इस साइड पे ये मेरा कर्सर, आप इसको देखें, देखिए ये आपके सामने टेक्स्ट लिखा आ रहा है BUS, यानी कि जो हमने यहाँ पे टाइप किया वो यहाँ पर आ गया। अब ये हमारे पास क्या आ रही है, ये टेक्स्ट अलाइनमेंट आ रही है, यानी कि ये जो सा टेक्स्ट है ये हमारे पास कहाँ है, ये हमारे पास लाइन के ऊपर आए, लाइन के दरमियान में आए या लाइन के नीचे आए। अभी देखें टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या है, टॉप पे है। मैं चाहता हूँ कि यार टॉप पे नहीं बल्कि हमें बॉटम पे नजर आए तो आप बॉटम क्लिक कर देंगे। मैं चाहता हूँ बॉटम पे नहीं बल्कि हमें मिडिल पे नजर आए तो आप मिडिल पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद ये लेफ्ट राइट सेंटर है, इससे मुराद ये टेक्स्ट आपको कहाँ नजर आए। देखें अभी जो टेक्स्ट है वो हमारी लेफ्ट साइड पे, आप चाहते हैं राइट साइड पे नजर आए तो आप राइट साइड पे क्लिक करें। आप चाहते हैं सेंटर में नजर आए तो आप यहाँ से सेंटर पर क्लिक कर देंगे। अब देखें ये हमारे पास किधर आ गया, सेंटर में आ गया। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिनको आप यहाँ से तब्दील कर सकते हैं। ये प्राइस के बारे में आपको बता रहा है, ये विजिबिलिटी बता रहा है, यानी कि जो आपसे लाइन है ये आपको कौन से टाइम फ्रेम में नजर आए, यानी कि मिनट्स में आए, हावर्स में आए, डेज में आए, वीक में आए। तो मैं चाहता हूँ कि मैं जब भी कोई भी टाइम फ्रेम ओपन करूँ तो उसके अंदर मुझे ये लाइन नज़र आए। तो इसलिए मैंने ये तमाम चीज़ों पे टिक कर दिया है। जी, ये हमारा था लाइन के बारे में मुख्तसर सा तारुफ। अगर आप इन लाइंस को डिलीट करना चाहते हैं बहुत सिंपल से, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से डिलीट हो जाएंगे।
इस तरीके से लाइंस क्या हो जाएंगी, डिलीट हो जाएंगी। इसके बाद हमारे पास जो अगला ऑप्शन आता है वो आता है फिब रिट्रेसमेंट का। फिब रिट्रेसमेंट क्या है? ये फिबोनाची के मुख्तलिफ टूल्स हैं जो चार्ट का मैथमेटिकल एनालिसिस के लिए इस्तेमाल होता है। देखिए ये मुख्तलिफ टूल्स हैं, आप सबको एक एक करके लगा के देख सकते हैं, लेकिन मैं जो इस्तेमाल करता हूँ वो सिर्फ दो ही इस्तेमाल करता हूँ, वो है फिब रिट्रेसमेंट और कैन बॉक्स। बाकी तमाम भी इस्तेमाल होते हैं, इनको भी आप स्टेप बाय स्टेप इनको आप क्लिक करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि तमाम टूल्स किस तरीके से मार्केट पर लगते हैं। मैं आपको इनमें से सिर्फ दो जो फिप के जो दो जो टूल्स हैं वो मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। सबसे पहले हम गैन पे आते हैं। यहाँ पे क्या आ रहा है? हमारे पास गैन बॉक्स आ रहा है। गैन बॉक्स को मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ये हमारे पास ड्रा हो गया। गैन बॉक्स क्या है? अब देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है तो आप मार्केट को यहाँ से कभी भी बाय नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ऊपर जा रही है। मार्केट को जब भी बाय करना होता है तो आप इसको डिस्काउंट एरिया से बाय करते हैं। डिस्काउंट एरिया कौन सा होता है? मैं यहाँ पर ये लाइन ड्रा करने लगा हूँ। देखिए 0.5 से नीचे वाला जो एरिया है वो कौन सा एरिया है? वो डिस्काउंट एरिया है। यानी कि मार्केट जब यहाँ पर आएगी तब मैं इसको दोबारा बाय करूँगा। तो गैन बॉक्स हमारे लिए इस काम के लिए इस्तेमाल होता है। ये था इसका मुख्तसर सा खाका। अभी मैं आपको एक टूल और इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। इसके बाद हमारे पास आता है फेवरेट ट्रेसमेंट, और अभी हम इसको ड्रा करते हैं। और ये बहुत अहम है, इन तमाम चीज़ों को सीखना बहुत ज़रूरी है। इन तमाम चीज़ों पर हम एक दिन तफसील से वीडियो भी बनाएंगे जो अहम अहम चीज़ें हैं। इसको आप ऐसे क्लिक करेंगे, इसको आप ऐसे ड्रा कर देंगे, ठीक है। ये आपके पास फेवरेट ट्रेसमेंट आ गया। ये भी बिल्कुल वैसे ही काम करता है, यानी कि मार्केट कितने परसेंट ऊपर जाएगी, फिर कितने परसेंट, फिर कितने परसेंट ऊपर जाएगी। तो ये इस तरीके से ये इस्तेमाल होते हैं। वैसे ये जो सा है फिब रिट्रेसमेंट, ये एक थ्योरी है इलियट वेव, ये उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो जब आप इलियट वेव जब इस्तेमाल करेंगे तो आपको उसकी जो सी वेव्स है उसको काउंट करने में या उसकी परसेंटेज को काउंट करने में ये इस्तेमाल होता है। ये तमाम चीज़ें, ये तमाम जो लफ्ज़ हैं, ये जो टर्मिनोलॉजी हैं, ये आपको वक्त के साथ साथ समझ आती जाएंगी जैसे जैसे आप इस फील्ड में आगे बढ़ते रहेंगे। इसके बाद पैटर्न है। पैटर्न पे हम क्लिक करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के पैटर्न आ गए हैं। और इसके बाद ये हमारे पास इलियट वेव है जिसकी भी हमने थोड़ी देर पहले बात की। ये उसके पैटर्न्स हैं सारे, और ये साइकिल्स हैं। फर्ज करें कि मैं इलियट वेव को क्लिक कर लेता हूँ तो ये हमारे पास पैटर्न रहा होता है। इसके 5 होते हैं, 1 0 1 2 3 4 5। इस तरीके से ये पैटर्न ड्रा होता है, ठीक है। तो ये तमाम पैटर्न्स हैं इलियट वेव्स के जो आप ड्रा करते हैं, जिससे आप मार्केट का टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। अब मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ तो मैं इसको क्लिक करूंगा और ये यहाँ से रिमूव हो जाएंगे सब के सब। इसके बाद इससे जो अगला ऑप्शन है वो है हमारे पास प्रोजेक्शन का। प्रोजेक्शन में यानी कि पोजीशन होती है जिसमें आप मार्केट के अंदर जब ट्रेड एंटर करते हैं तो अपना स्टॉप लॉस और अपना जो प्रॉफिट है वो आप लगाते हैं। देखिए हमारे पास सबसे पहले क्या आ रहा है? लॉन्ग पोजीशन आ रहा है। लॉन्ग पोजीशन में क्या है? यानी कि आपने फ़र्ज़ करें कि आपने यहाँ से ट्रेड ऊपर ली है, यहाँ से आपने ट्रेड में एंट्री ली है, तो ये आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा और ये आपका रिवार्ड आ जाएगा, टारगेट आ जाएगा, ठीक है। इससे क्या होता है? इससे आपको अंदाज़ा होता है कि आपने मार्केट में स्टॉप लॉस कितना लगाया है और आपका प्रॉफिट कितना है। और ये अमूमन 1/3 होता है या 1/3 से ज़्यादा होता है। यानी कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो हमेशा कम होना चाहिए और जो प्रॉफिट है वो उससे 2 गुना ज़्यादा होना चाहिए। और तभी आप ट्रेडिंग में एक कामयाब ट्रेडर बन सकते हैं। ताकि अगर आपको कोई लॉस होता है तो वो बहुत कम हो, और जब प्रॉफिट हो तो आपका वो जो सा लॉस है वो रिकवर हो जाए। ये लॉन्ग पोजीशन के लिए है, यानी कि जब मार्केट बाय हो। तो हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। और अगर आप शॉर्ट पोजीशन के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसको आप यहाँ से इस्तेमाल करेंगे। ये हमने क्लिक कर दिया, इसको मैं चार्ट को नीचे करता हूँ, ये हमारे पास शॉर्ट पोजीशन के लिए। इसको अब यहाँ से पकड़ के इंक्रीज़ करते हैं, यहाँ से पकड़ के इंक्रीज़ करें, यहाँ से इसको स्टॉप लॉस अदा करें। स्टॉप लॉस कहते हैं यानी कि जहाँ पर आपका मार्केट जैसे ही पहुँचे वहाँ पर आपका स्टॉप लॉस कट जाता है, यानी कि आप ट्रेड से बाहर निकल जाते हैं। तो इन तमाम चीज़ों पर आप क्लिक करें, इनके साथ थोड़ी बहुत छेड़छाड़ करें, ये कुछ भी मुश्किल नहीं है, ये आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। इसके बाद वॉल्यूम बेस्ड है, ये आपको वॉल्यूम के बारे में बताता है। इसके बाद मैयर है, यानी कि प्राइस रेंज को या डाटा रेंज को मैयर करने के लिए तमाम टूल्स इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद हमारे पास जियोमेट्रिक शेप्स आ जाती हैं, इसको हम क्लिक करते हैं। इसमें आपको ये एरोज नज़र आते हैं। सबसे पहले बुरिश है, हाईलाइटर है। बुरिश यानी कि बुरिश करने के लिए, हाईलाइट किसी भी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए। देखिए मैं इसको हाईलाइट करना चाहता हूँ तो मैं इसको यूँ क्लिक कर दूंगा तो ये क्या हो गया? ये
हाईलाइट हो गया। यानी कि हमारे पास हाइलाइटर है, ये हमारे पास एरोज़ हैं, ये आपको सिंबल नज़र आ रहे हैं साथ। जैसा सिंबल नज़र आ रहा है वैसे ही यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगा। इसका आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, इसकी थिकनेस भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। ये शेप है मुख्तलिफ़ किस्म की, ये भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। हम एक शेप को ड्रॉ कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि हम पाथ को ड्रॉ करते हैं, ठीक है? पाथ क्या होता है? रास्ता होता है। देखिए मार्केट इस तरह ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, इस तरह ऊपर, नीचे, इस तरीके से मार्केट मूव कर रही है। तो ये डायरेक्शन को समझने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इन तमाम चीज़ों पे आपने खुद क्लिक करना है, इन तमाम चीज़ों को आपने देखना है, इनको आपने एक-एक करके ओपन करना है ताकि चीज़ें आपके साथ क्लियर होती होती जाएँ। इसके बाद हमारे पास नीचे क्या आ रहा है, ये जो टी लिखा आ रहा है, आपने कर्सर मेरा लाज़मी देखना है, मैं बार-बार आपसे यही कहूँगा। आप टेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास टेक्स्ट की मुख्तलिफ शक्लें आ जाएँगी, यानी कि आप उसको बॉक्स के अंदर टाइप करना चाहते हैं, टेबल के अंदर टाइप करना चाहते हैं, इन तमाम चीज़ों के अंदर आप टाइप करना चाहते हैं तो वो आप लिख देंगे। फ़र्ज़ करें कि मैं इसके अंदर कॉल आउट नाम का एक बॉक्स है, या सिंपल टेक्स्ट भी आप लिख सकते हैं, कुछ नोट की शक्ल में लिख सकते हैं, यानी कि जिस भी फॉर्मेट में आप लिखना चाहते हैं। तो मैं कॉल आउट को क्लिक करता हूँ, फ़र्ज़ करें कि मैंने यहाँ पर टेक्स्ट लिखना है यहाँ पर, तो मैं इसको क्लिक कर दूँगा ऐसे करके। ये मैंने क्लिक कर दिया। अब इसके अंदर मैंने टेक्स्ट लिखना है तो इसके अंदर मैं अपना टेक्स्ट टाइप कर दूँगा। यहाँ पर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, यानी कि मार्केट की प्राइस लिख सकता हूँ, या मैं लिख सकता हूँ जैसे ही मार्केट यहाँ पर जाएगी तो मैंने क्या करना है, मैंने इसको बाय करना है। तो ये आपको नज़र इसलिए नहीं आया क्योंकि इसका जो-सा कलर है वो व्हाइट है। देखिए टेक्स्ट कलर कौन-सा है? व्हाइट है। तो टेक्स्ट कलर हम ब्लैक कर देंगे ताकि आपको ये वाज़ह तौर पे नज़र आए। वही तमाम बातें जो हम पहले कर चुके हैं, यहाँ से इसका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज होता है, यहाँ पे सेटिंग में जाके अंदर कुछ भी आप चीज़ लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं, इसको आप यहाँ पर लॉक कर सकते हैं। लॉक करने का फ़ायदा ये होता है कि अब आप देखें इसको आप मूव नहीं कर सकते, ठीक है? यानी कि यहाँ पे लॉक हो गया, इस पे मैं क्लिक करूँगा तो ये मूव नहीं होगा, यानी कि इसको मैंने लॉक कर दिया। जैसे मैं इसको अनलॉक करूँगा तो क्या होगा, इसमें जैसे क्लिक करूँगा ये क्या होगा, ये मूव होना शुरू हो जाएगा, देखें मूव हो रहा है अब ये। इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। टेक्स्ट के बाद आपको नीचे शक्ल नज़र आ रही है, एक फेस नज़र आ रहा है, आइकन जिस पे लिखा आ रहा है, इसमें इमोजीज़ होती हैं, ये फ़न के लिए इस्तेमाल होती हैं या वैसे ही चार्ट को दिलचस्प बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं, ठीक है? तो इसको भी हम जाने देते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, स्केल आ रहा है, सिंपल सा स्केल से क्या है, स्केल आप पैमाइश करने के लिए इस्तेमाल होता है। देखिए इसको मैंने क्लिक किया, इसको मैं ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये देखें, ये मैंने ऊपर की तरफ ड्रॉ किया है इसको, ठीक है? इसमें 2 चीज़ें हैं। देखें सबसे पहले आप ये देखें कि मैंने 1 आवर का टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है, ये आपने ज़हन में रखना है। बार्स कहते हैं यानी कि एक कैंडल कितनी देर में बनी है। अब ये हमें बता रहा है कि 22 आवर्स में यानी कि 22 घंटों में 22 कैंडल्स 22 कैंडल्स बनी हैं। इसमें कितने परसेंट इंक्रीज़ हुआ है? 7.62% इंक्रीज़ हुआ है। वॉल्यूम कितना था यानी कि पोटेंशियल कितना था? 958। ये इंक्रीज़ के बारे में था। और अगर आप ये देखना चाहते हैं मार्केट कितनी डिक्रीज़ हुई है तो इसको आप नीचे की जानब ड्रॉ कर दें। तो नीचे की जानब आप ड्रॉ करेंगे तो ये आपको नीचे के बारे में सारा डाटा फ़राहम करेगा कि कितनी देर में मार्केट कितनी नीचे आई है। इसके बाद हमारे पास नीचे आता है ये जो सा ज़ूम इन का ऑप्शन आता है, इसको आप यहाँ पे क्लिक करेंगे किसी भी जगह पे और माउस से आप स्क्रॉल करेंगे तो क्या होता जाएगा, ज़ूम इन होगा। और इसको स्क्रॉल को आप पीछे की तरफ यानी कि फिंगर से करेंगे तो ये स्क्रॉल डाउन होगा, यानी कि मार्केट ज़ूम आउट हो जाएगी। तो इसको हमने यहाँ से ख़त्म कर दिया, ठीक है। इसके बाद मैग्नेट है, ये मैं इस्तेमाल नहीं करता। अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करके देख लीजिएगा कि ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद ये जो सा लॉक नज़र आ रहा है, स्टे इन ड्राइंग मूड। स्टे इन ड्राइंग मूड क्या होता है? आप फ़र्ज़ करें कि इसको मैं क्लिक करता हूँ, स्टे इन ड्राइंग मोड। स्टे इन ड्राइंग मोड इससे मुराद ये है कि मैं जो चीज़ ड्रा करूँगा मैं उसके अंदर स्टे कर जाऊँगा, यानी कि इसके अंदर मैं रुक जाऊँगा। यानी कि एक लाइन मैं बार-बार क्लिक नहीं करूँगा। फ़र्ज़ करें ये जो सी लाइन है हॉरिज़ॉन्टल रे, इसको मैं यहाँ पे ड्रा करना चाहता हूँ, इसको मैंने यहाँ पे क्लिक किया। इसके बाद मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसको दोबारा यहाँ से दोबारा क्लिक ना करूँ, बल्कि ये लाइन इसी तरह स्टे रहे। तो मैं इसको यहाँ क्लिक कर दूँगा, यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ क्लिक करूँगा, यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे आ जाएगी। यानी कि मैं ड्राइंग के अंदर स्टे कर रहा हूँ, यानी कि मुझे बार-बार वहाँ क्लिक करने की ज़रूरत पेश नहीं आ रही। अगर मैं इसको अनलॉक कर देता हूँ, अभी मैंने इसको लॉक किया हुआ है, मैं इसको अनलॉक करने लगा हूँ। अब मैंने इस लाइन को यहाँ से पकड़ा और मैंने इसको चार्ट पे ड्रा कर दिया, ये मेरे पास चार्ट में ड्रा हो गया है। अब मैं इस लाइन को दोबारा ड्रा करना चाहता हूँ, तो मैं इसको दोबारा ड्रा करूँगा तो देखिएगा ये दोबारा ड्रा नहीं हो रहा। मैं कर्सर को जहाँ भी मूव करूँ और मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ माउस को बाकायदा बटन से, लेकिन ये ड्रा नहीं हो रहा क्योंकि ये जैसे ड्राइंग है ये अनलॉक हो गई है। अगर मैं इसको दोबारा ड्रा करना चाहता हूँ तो मैं इसको फिर दोबारा से क्लिक करूँगा।
तो लिहाजा ये जो सा टूल है ये इस तरीके इस्तेमाल होता है। इसके बाद हमारे पास नीचे एक ऑप्शन आ जाता है लॉक का। लॉक क्या होता है? लॉक ये है कि मैंने जो ड्राइंग्स मैंने ड्रॉ की हैं, मैं चाहता हूँ कि इस तमाम की तमाम लॉक हो जाए, तो इसको मैं यहाँ से लॉक कर दूंगा। लॉक से क्या होगा, अब ये ड्राइंग मूव नहीं करेगी। मैं चार्ट को जिस तरह मर्जी इसके साथ छेड़छाड़ करूँ, जो मर्जी करूँ, लेकिन जो लाइंस हैं वो टच से मस नहीं होंगी। अनलॉक कर दूंगा तो ये जो लाइंस हैं मैं जैसे क्लिक करूंगा, देखिए ये मूव होना शुरू हो गई हैं। अब ये अनलॉक हो गई हैं। इसके बाद हिडन का ऑप्शन आ रहा है, आंख नज़र आ रही है। इससे मुराद ये है यानी कि ये जो तमाम टूल्स हैं ये भी आपको नज़र आ रहे हैं जो आपने ड्रॉ किए हैं। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो अब ये छुप गए हैं, यानी कि इस पे क्रॉस का निशान आ गया, यानी कि तमाम चीज़ें छुप गई हैं। डिलीट सिंपल सा है, यानी कि किसी भी चीज़ को आप डिलीट करना चाहते हैं। अब ये आपको बता रहा है कि आपने 7 ड्राइंग यूज़ की हैं, इंडिकेटर आपने कोई भी इस्तेमाल नहीं किया, और ये आपको इंडिकेटर ड्राइंग दोनों चीज़ों के बारे में बता रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि ये 7 जो ड्राइंग्स हैं डिलीट हो जाए, तो मैं रिमूव 7 ड्राइंग्स करूँगा तो सारा चार्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। चार्ट को रीसेट करने के लिए माउस के ऊपर मौजूद बटन को, जो लेफ्ट साइड का जो बटन है उसको आप क्लिक करेंगे और फिर रीसेट चार्ट रिव्यू करेंगे तो ये रीसेट हो जाएगा, यानी कि ये सारा सेंटर में आ जाएगा। तो अभी हमारा लेफ्ट साइड का जो पोर्शन था वो मुकम्मल हो चुका है। अभी हमारे राइट साइड पे जो ऑप्शन है, इन तमाम ऑप्शन को अभी हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है वॉच लिस्ट डिटेल्स एंड न्यूज़। हम इस पे क्लिक करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा साइड से पकड़ के यानी कि स्ट्रेच कर लेता हूँ ताकि हमें चीज़ें वाज़ा तौर पे नज़र आए। ये मैंने इसको साइड से पकड़ के स्ट्रेच किया, ठीक है। आपने कर्सर को देखना है ताकि आपको अंदाज़ा हो कि मैं किस तरीके से चीज़ों को साथ छेड़छाड़ कर रहा हूँ। बहुत सिंपल सा है। देखें वॉच लिस्ट क्या है। ये जो प्लस का आइकन है, सबसे पहले ये जो से पहले जो से वॉच लिस्ट में मौजूद है कॉइन्स, इनको मैं डिलीट करता हूँ। इन तमाम चीज़ों को ये मैं डिलीट करता हूँ आपके सामने। देखें कैसे डिलीट होते हैं। क्लिक करना है और सब डिलीट पे आपने क्लिक करना है। वॉच लिस्ट क्या है? वॉच लिस्ट में ये होता है कि आप अपने मर्जी के करेंसी के, कॉइन्स के या स्टॉक्स के पेड़ आप ऐड कर लेते हैं और आप डायरेक्ट यहाँ से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आपको बार बार सर्च बार में जाकर तलाश करने की ज़रूरत पेश नहीं आती, आप यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। फर्ज करें कि मैं यहाँ पर 2 कॉइन ऐड कर लेता हूँ, एक बिटकॉइन ऐड कर लेता हूँ और एक मैं कर लेता हूँ सोलाना। ये दोनों क्या होगी, ये दोनों हमारे पास ऐड हो गए। मैंने क्रॉस दबा दिया। देखें अभी आप ये देखें कि ये दोनों हमारे पास ऐड हो गए हैं। ये ऊपर बिटकॉइन है, नीचे सोलाना है, ये इनकी प्राइस आ रही है और ये हमें बता रहा है कि इसमें कितनी परसेंट चेंजेस, कितनी चेंजिंग आई है और कितने परसेंट चेंजिंग आई है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया वॉच लिस्ट में। मैं सोलाना पे क्लिक करूंगा तो हमारे पास सोलाना का चार्ट आ जाएगा। मैं बिटकॉइन पे क्लिक करूंगा तो हमारे पास ये साइड पे, ये देखें जहाँ मैं कर्सर को मूव कर रहा हूँ, ये बिटकॉइन का चार्ट आ गया। इसके बाद हम नीचे की जानिब आते हैं। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से ऊपर करने लगा हूँ और थोड़ा सा इसको और स्ट्रेच करने लगा हूँ ताकि मैं वाज़ा तौर पे आपको समझा सकूँ। ये हमारे पास बिटकॉइन का मुकम्मल डाटा आपके सामने आ गया है, ठीक है। ये इसकी प्राइस आ रही है मार्केट की। और इसके बाद नीचे आते हैं परफॉर्मेंस, यानी कि 1 वीक में ये कितने परसेंट डिक्रीज हुआ, 1 मंथ में कितने परसेंट डिक्रीज हुआ, 3 मंथ में कितने परसेंट डिक्रीज हुआ, यानी कि कम हुआ। जो रेड वाले हैं ये आपको बता रहा है कि मार्केट कितने परसेंट डिक्रीज हुई है, और ये जैसे ग्रीन वाले हैं ये आपको बता रहे हैं कि मार्केट कितने परसेंट इंक्रीज हुई है और कितने महीनों में हुई है। ये आपको इस बारे में बताती है। ये आपको लाइंस नज़र आ रही है, यानी कि मार्केट जनवरी में यहाँ तक गई और उसके बाद मार्च में थोड़ी सी नीचे आई, फिर मई में और जुलाई में इसने कोई बड़ा मूव नहीं दिया, यानी कि साइड वेव ट्रेंड में रही। उसके बाद सितंबर में हम देखते हैं कि मार्केट अचानक हमें एक स्ट्रॉन्ग अप मूव देती है, यानी कि मार्केट अचानक ऊपर जाती है। इसके बाद ये नीचे हमारे पास टेक्निकल का ऑप्शन है। इसको पहले हम क्लिक करते हैं मोर टेक्निकल पे। देखिए अब मोर टेक्निकल आ गया, ठीक है। अब मोर टेक्निकल ये आपके इस साइड पे आ रहा है। देखिए हमने मोर टेक्निकल पे क्लिक किया तो ये हमारे किस साइड पे आ गया, ये हमारे लेफ्ट साइड पे आ गया। देखिए ये क्या है, ये मार्केट की समरी हमें बताती है, मार्केट का जो खुलासा है वो देती है। मैं एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ मैंने क्या किया है कि मैं मोर टेक्निकल का जो ऑप्शन है, आपने मेरे कर्सर को लाजमी देखना है। मैंने इसको जैसे ही क्लिक किया है तो हमारे पास साइड पर एक और, लेफ्ट साइड पे एक और चार्ट ओपन हो गया है। ये समरी है और ये ऑस्किलेटर है। ऑस्किलेटर एक इंडिकेटर है, ये इसके बारे में बता रहा है और ये समरी बता रहा है। समरी में ये बता रहा है कि मार्केट 1 डे में, यानी कि एक दिन के अंदर क्या हुई।
यानी कि एक दिन में क्या हुआ, मार्केट सेल ज़्यादा हुई। ये देखें, ये आपको निशान बता रहा है, क्या बता रहा है कि सेल ज़्यादा हुई है। देखिए स्ट्रॉन्ग सेल यानी कि बहुत ज़्यादा सेल, न्यूट्रल कहते हैं यानी कि ना सेल हुई है ना बाई हुई है, बाई से बहुत ज़्यादा बाई हुई है, स्ट्रॉन्ग बाई यानी कि बहुत ज़्यादा बाई हुई है। तो इससे हमें मार्केट का एक दिन का जो खुलासा है, जो समरी है, वो हमारे सामने आ गई है कि एक दिन में मार्केट का जो ट्रेंड था वो कैसा था, वो बायर्स का था या वो सेलर का था। अगर आप टाइम फ्रेम चेंज करना चाहते हैं तो आप मोर के ऑप्शन में जाएंगे तो आप टाइम फ्रेम चेंज भी कर सकते हैं। मैं ये देखना चाहता हूँ कि पिछले 1 घंटे के अंदर मार्केट की डायरेक्शन क्या थी। तो पिछले 1 घंटे के अंदर, पिछले 1 आवर्स के अंदर मार्केट बाय थी। तो देखिए इंडिकेट क्या बता रहा है, बाय बता रहा है, ठीक है। तो ये तमाम टाइम फ्रेम आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ। इसके बाद ये ऑस्किलेटर है, ये भी एक इंडिकेटर है, ये भी आपको बता रहा है कि मार्केट न्यूट्रल रही इसके मुताबिक, ठीक है। मूविंग एवरेज जो इंडिकेटर है, ये हमने इस्तेमाल भी किया था, शायद आपको याद हो। जब हम इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं तब हमने यही इंडिकेटर इस्तेमाल किया है। इसके मुताबिक मार्केट क्या है, इसके मुताबिक मार्केट स्ट्रॉन्ग बाय है। तो ये मार्केट आपको बता रही है तमाम चीज़ों के बारे में। इसके बाद ये नीचे तमाम इंडिकेटर्स हैं और इन इंडिकेटर्स के बारे में बताया जा रहा है कि ये जो इंडिकेटर है ये इस चीज़ की निशानदेही दे रहे हैं। यानी कि ये इंडिकेटर्स के नाम्स हैं, ये आगे वैल्यूज़ लिखी हुई है, ये आगे बता रहा है कि इस इंडिकेटर के मुताबिक मार्केट बाय गई है, इसके मुताबिक सेल जा रही है, इसके मुताबिक न्यूट्रल जा रही है। तो ये तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ से। अलबत्ता इन तमाम इंडिकेटर्स की इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं होती। आप सिर्फ ये समरी देख लिया करें मार्केट की, ठीक है। सिर्फ समरी देख लिया करें। मैं जब ट्रेड करता हूँ तो मैं सिर्फ समरी को देखता हूँ, मैं बाकी तमाम चीज़ों पे इतना फोकस नहीं करता। लेकिन अगर आप एक अच्छे ट्रेडर हैं, मज़ीद डेप्थ में देखना चाहते हैं, तो बेशक आप तमाम इंडिकेटर को एक एक करके उनका एनालिसिस करें, या जो आपके पसंदीदा इंडिकेटर है आप उनका एनालिसिस करें, ठीक है। अभी हम इसको क्रॉस करते हैं, ये था हमारा वॉच लिस्ट, इसको हमने मुकम्मल कर ली। इसको मैं वैसे ही करूँगा, इसको मैंने यहाँ से पकड़ा और दोबारा वापस यहाँ ले गया, देखें गायब हो गया। तो इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है कि इसको हमने ख़त्म कैसे करना है वॉच लिस्ट को। बाज़ दफ़ा लोग इसको ओपन कर लेते हैं, फिर लोग समझते हैं कि पता नहीं अभी ये ख़त्म कैसे होगा। ओपन तो हमने कर लिया है। तो ये बहुत सिंपल सेट। इसके बाद ये अलर्ट है। देखिए जो ये जो अलर्ट है ये मैं पहले बता चुका हूँ। जब हमने ऊपर वाला सेक्शन देखा था, इसमें आपको क्लॉक नज़र आ रहा है ना, इसमें हम अलार्म लगाते हैं, अलर्ट करता है, तो ये वही ऑप्शन है, ठीक है। इसमें और इसमें कोई फ़र्क भी नहीं है, बस ये फ़र्क है ये ऊपर वाले सेक्शन में है और ये हमारे राइट साइड वाले सेक्शन पे है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑब्जेक्ट्रीज एंड डाटा विंडो। अब ये ऑब्जेक्ट्रीज क्या है, ये हमें बताता है कि हमने कौन कौन से इंडिकेटर हमने इस्तेमाल किए हैं। देखिए ये हमें बता रहे हैं तमाम डाटा के बारे में कि देखें अभी हमें हॉरिजॉन्टल जो इंडिकेटर था वो हमने इस्तेमाल किया है, फलां इस्तेमाल किया है, रेक्टेंगल भी हमने इस्तेमाल किया है। तो ये इन तमाम चीज़ों के बारे में बता रहा है। इससे आपको अंदाज़ा होता है कि आपने कौन सा इंडिकेटर इस्तेमाल कर रहे थे या कौन सा आपने किया था। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है चैट्स का। चैट्स में क्या होता है, देखें यहाँ पे, इसको मैं ज़रा स्ट्रेच करता हूँ ताकि ये वाज़ा हो। देखें ये चैट है, ये पब्लिक चैट है, ठीक है, पब्लिक चैट। अब ये जिनसे लोग हैं, ये तमाम लोग बातें कर रहे हैं और साथ साथ ये बता रहे हैं। देखिए एक आदमी ने अपना ये चार्ट ड्रॉ किया, उसने ये कहा कि मार्केट इस चार्ट के मुताबिक ऐसे मूव करेगी। तो यहाँ पर आप लोग अपना फीडबैक देख सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा, गोल्ड ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे जाएगा, बिटकॉइन ऐसे नहीं जाएगा, वैसे जाएगा। यानी कि आप लोगों से चैट कर सकते हैं, पब्लिक चैट कर सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं, उनको अपनी राय दे सकते हैं या उनकी राय आप सुन सकते हैं। इसके बाद ये सामने ऑप्शन है प्राइवेट। तो प्राइवेट मैसेज वो होता है जो आप किसी के चैट बॉक्स में जाके इसको पर्सनल मैसेज करते हैं। तो अभी तक मैंने ऐसा कोई भी मैसेज नहीं किया, तो इसलिए यहाँ लिखा रहा है यू हैव नो प्राइवेट मैसेज, यानी कि भैया अभी तक आपने कोई भी प्राइवेट मैसेज नहीं किया। सिंपल सा है, इसको आपने ख़त्म करना है तो बेशक आप इस पर क्लिक करेंगे तब भी ख़त्म हो जाएगा, नहीं तो इसको आप यहाँ से पकड़ के वापस भी ला सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है स्क्रीनर। स्क्रीनर क्या है, ये हमें मार्केट के बारे में मुकम्मल आगाही देता है। तो मैं क्लिक कर देता हूँ एक दफ़ा। जी, ये हमारे पास सिंबल ओपन हो गया। सर्च के अंदर आप यानी कि कोई भी जो पेड़ है वो आप सर्च कर सकते हैं, बिटकॉइन, एथेरियम, कुछ भी जो आप सर्च करना चाहते हैं। इसके बाद ये इसकी प्राइस आ रही है, ये चेंज बता रहा है कि इसमें कितने परसेंट इंक्रीज हुआ, और ये वॉल्यूम बता रहा है इसमें कितना पोटेंशियल था, रियल वॉल्यूम बता रहा है, उसके बाद मार्केट कैप बता रहा है। तो ये आपको टेक्निकल एनालिसिस करने में ये भी आपको मदद फराहम करता है।
इसके बाद आप नीचे आइए, ये जो सा गोल दायरा है, आप गोल दायरे के नीचे देखें, ये क्या लिखा आ रहा है? ये लिखा आ रहा है कैलेंडर। कैलेंडर्स क्या है? ये न्यूज़ है। इसको हम कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। यानी कि इसके अंदर क्या है, मार्केट की जो बड़ी बड़ी जो न्यूज़ होती हैं, बड़ी बड़ी जो चेंजेस होती हैं, उसके बारे में हमें मुकम्मल मालूमात दी जाती है। ये और मुल्कों के बारे में बताया जाता है, ये तमाम चीज़ें। तो ये तमाम चीज़ें आपने एक दफ़ा तफसील से देखनी है, और इस पे तो हम बाकायदा एक वीडियो बनाएंगे कि फ़ंडामेंटल जो एनालिसिस है वो किस तरीके से किया जाता है, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा डेप्थ में देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो लिहाजा ये फंडामेंटल एनालिसिस के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें बड़े बड़े आर्टिकल्स आते हैं, न्यूज़ आते हैं, जो आप पढ़ते हैं, जिससे आपको मार्केट के ट्रेंड के बारे में अंदाज़ा हो जाता है। इसको मैं भी यहाँ से क्रॉस करने लगा हूँ, तो ये यहाँ से क्रॉस हो गया है। इसके बाद हमारे पास अगला ऑप्शन आता है ऑप्शंस का। मैं इसको इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं इसको एक दफ़ा आपके सामने क्लिक कर देता हूँ, ताकि आप इसका जो इंटरफेस है सिर्फ वो देख लें। ये हमारे पास ऑप्शंस मैंने क्लिक किया, और मेरा ख्याल है कि ये भी मार्केट के डाटा के बारे में बता रहा है, और मैं ये नहीं जानता इसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, और ना ही मैंने ये कभी इस्तेमाल किया है। अगर आप इसको मज़ीद सीखना चाहते हैं तो आप एक एक चीज़ पर क्लिक कर कर ये तमाम चीज़ें खुद भी सीख सकते हैं। इसके बाद आता है कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या है? ये बहुत इम्पोर्टेंट एरिया है कम्युनिटी का। यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो अपने चार्ट को ड्रा करते हैं, और उसको डाउनलोड करके यहाँ पर शेयर कर देते हैं। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो चार्ट को किस तरीके से ड्रा करते हैं, या मार्केट का ट्रेंड क्या है, ठीक है? इसके बाद फॉलोइंग है। फॉलोइंग वो लोग होते हैं जिन्हें आप फॉलो करते हैं, सिर्फ उनके चार्ट सामने आते हैं। पॉपुलर यानी कि जो फेमस लोग हैं उनके चार्ट आते हैं, यानी कि इनके चार्ट बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं, लोग ज़्यादा देखते हैं। माई पोस्ट वो होता है जहाँ पर आप लोग अपना कोई आइडिया शेयर करते हैं। तो मैंने अभी तक कोई आइडिया शेयर नहीं किया, इसलिए मेरा एम्प्टी आ रहा है, यानी कि खाली आ रहा है। तो कम्युनिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, आप एक दफ़ा इसको लाजमी देखा करें। तो इसको हम क्रॉस कर देते हैं। कम्युनिटी फीड के बिल्कुल नीचे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है नोटिफिकेशन का। नोटिफिकेशन नाम से ही वाज़ा हो रहा है, इसमें हमें मुख्तलिफ किस्म की नोटिफिकेशन मिलती है। फ़र्ज़ करें कि आपने किसी को फॉलो किया हुआ है, किसी को मैसेज किया हुआ है, उसका जब रिप्लाई आता है, या उसने कोई चार्ट या कोई भी चीज़ वो शेयर करता है, तो आपके सामने जीमेल पर एक नोटिफिकेशन आ जाता है, और आप अलर्ट हो जाते हैं। इसको हम नोटिफिकेशन कहते हैं। हमने तमाम सेक्शन को स्टेप बाय स्टेप देखा है। अभी हम चलते हैं अपने आखिरी सेक्शन की तरफ, जिसको हम सेटिंग कहते हैं। देखें, एक ऑप्शन ये है सेटिंग का आपके पास, आपने मेरे कर्सर को फॉलो करना है, माउस के कर्सर को। एक सेटिंग का ऑप्शन ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप चार्ट के ऊपर जाएं, और आप माउस का जो राइट जो बटन है उसको आप क्लिक करें, और उसके बाद ये आखिर में सेटिंग का ऑप्शन मौजूद है। ये आपके पास तमाम सेटिंग आ गई है। दूसरा तरीका ये है। तीसरा तरीका ये है कि आप ये ऊपर वाला जो सेक्शन है, इसके अंदर ये जो सेटिंग का ऑप्शन है, आप इसको क्लिक करें, और आपके पास तमाम सेटिंग आ गई है। अभी हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, और देखते हैं कि ये तमाम चीज़ें किस लिए इस्तेमाल होती हैं। सबसे पहले हम जाते हैं सिंबल पे। सिंबल क्या है? सिंबल से मुराद दरअसल कैंडल है, जो आपको चार्ट के ऊपर शो होती है। कैंडल कौन सी होती है? ये कैंडल्स है। मैं इसको ज़रा जूम करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि ये जूम हो जाए और मैं आपको दिखा सकूँ। ये जो आपको एक यहाँ से लेकर यहाँ तक नज़र आ रही है, ये एक कैंडल है, इसको हम सिंबल कहते हैं। और कैंडल की जो नीचे वाला जो हिस्सा होता है, ये जो कॉर्नर्स नज़र आ रहे हैं, ये जो लाइंस है, ये इसको विक्स कहते हैं। दरमियान वाला हिस्सा बॉडी होता है। बॉडी के आसपास जो एरिया होता है, इसको हम बॉडी कहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने जो कैंडल है उसकी बॉडी, विक्स, या उसके बॉर्डर का जो कलर अगर चेंज करना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसका आसान सा तरीका है। देखें, अभी ये ग्रीन कलर का है, ये वाली जो बॉडी है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो बॉडी है ये येलो कलर की हो जाए। मैं यहाँ पे जाऊँगा, येलो पे जाके क्लिक करूँगा, तो आपने देखा कि तमाम बॉडी के कलर्स कैसे हो गए? येलो हो गए। लेकिन जो बॉडी का जो कलर है वो येलो है, लेकिन जो बॉर्डर है वो क्या है? वो ग्रीन है, और जो विक्स है वो क्या है? वो भी ग्रीन है। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं लेफ्ट साइड पे 3 बॉक्स नज़र आ रहे हैं। ये जो से 3 बॉक्स हैं,
ये सेट करते हैं बुलिश कैंडल को, यानी कि ऐसी कैंडल जो ऊपर की तरफ जाती है, ये सिर्फ उनके कलर चेंज करती है। और ये जो आपको राइट साइड पे 3 बॉक्स नज़र आ रहे हैं इस तरह लाइन में, ये उन कैंडल के कलर चेंज करती हैं जो कैंडल नीचे की जानिब आती हैं, यानी कि बेरिश कैंडल। तो मैं कलर को चेंज कर रहा हूँ, यानी कि वापस मैं ग्रीन कलर की तरफ आ गया हूँ जो कि इसका अपना कलर था। हो सकता है कि आप जब सेटिंग करें तो आपको सेटिंग पसंद ना आए और आप ये चाहें कि जैसे चार्ट पहले था वैसा ही हो जाए। तो फिर आप डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका चार्ट बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा जैसा कि ये शुरू में था। नीचे आपके पास ऑप्शन आ रहा है टाइम ज़ोन का। ये टाइम ज़ोन आप अपनी कंट्री के हिसाब से सेट करेंगे। अगर आप अमेरिका में रहते हैं तो उसका, पाकिस्तान में रहते हैं तो पाकिस्तान का, अगर इंडिया में रहते हैं तो इंडिया का। चूँकि मैं पाकिस्तान में रहता हूँ और मैं पाकिस्तान से बिलॉन्ग करता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर कराची लगाया है। ये मुख्तलिफ कंट्रीज़ का टाइम्स आ रहा है। अच्छा, वो टाइम आपको यहाँ नीचे नज़र आ रहा है, ये नीचे आपको नज़र आ रहा होगा 2:15 पीएम और सेकंड पे। ये था हमारा टाइम ज़ोन। इसके बाद इससे अगला जो ऑप्शन है वो हमारे पास आता है स्टेटस लाइन। स्टेटस लाइन क्या है? आप देखें कि हमने जब यहाँ पर कोई भी पेयर हमने ऐड किया, जैसे कि बिटकॉइन ऐड किया, तो बिटकॉइन के साथ आपको उसका जो सिंबल है, जो अलामत है, वो भी नज़र आ रही है। यानी कि आपको यहाँ पे बी लिखा हुआ नज़र आ रहा है, बी लिखा हुआ ऊपर येलो कलर का। अगर आप चाहते हैं ये जो लोगो है ये आपको नज़र ना आए तो आप इसको क्लिक कर दें, आपको लोगो नज़र नहीं आएगा। अभी देखिए यहाँ पे लोगो गायब हो गया है। इसको क्लिक करेंगे तो लोगो वापस आ जाएगा। इसके बाद टाइटल है, ये टाइटल दिया हुआ है। अगर आप चाहते हैं ये टाइटल गायब हो जाए तो आप इसको क्लिक करेंगे तो टाइटल गायब हो जाएगा। ये बिटकॉइन यूएस डॉलर का पेयर है, बिटकॉइन के साथ 1 आवर आपका टाइम फ्रेम है। बाइनांस क्या है? आपका ब्रोकर है। इसके बाद आ जाते हैं ओपन मार्केट स्टेटस। ये आपको बताती है कि मार्केट इस वक्त ओपन हो गई है। जैसे कि जो फॉरेक्स मार्केट होती है वो संडे और सैटरडे को ऑफ होती है, लेकिन मंडे को जैसे ही ओपन होती है तो वो यहाँ पर आपके पास वैल्यूज़ आना शुरू हो जाती हैं। इसके बाद हमारे पास चार्ट वैल्यूज़ है। चार्ट वैल्यू से मुराद ये है कि इसको ज़रा मैं साइड पे करता हूँ, ये आपके सामने क्या है, ये चार्ट है सारा। अब चार्ट वैल्यू से मुराद क्या है? ये जो कर्सर है मैं जहाँ भी रखूँगा, अगर मैं इसको यहाँ रखूँगा, देखिए आपको चार्ट के साथ उसकी जो वैल्यू है वो परसेंटेज में लिखी हुई नज़र आ रही है। इसका मतलब है कि आप जहाँ भी कर्सर रखेंगे आपको चार्ट की जो वैल्यू है वो शो होगी। आप यहाँ रखेंगे तब भी शो होगी, यहाँ रखेंगे तब भी वैल्यू शो होगी। इसके बाद हमारे पास आ जाता है बार चेंज वैल्यू। बार चेंज वैल्यू क्या होता है? ये जो कैंडल है जैसे जैसे ये चेंज होगी, यानी कि ये ऊपर की जानब जाएगी या नीचे की जानब जाएगी, साथ साथ वो हमें इसकी वैल्यू शो करता रहेगा। तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो परसेंटेज में आ रही है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि परसेंटेज में ना आए, बल्कि ये हमारे पास आज जिस तरीके से आती है रेगुलर, जो इसकी अमाउंट है उस हिसाब से हमारे पास आए। तो मैं इसी वैल्यूज़ के ऊपर मैं माउस के ज़रिए राइट क्लिक करूँगा और राइट क्लिक के बाद आप देखें कि यहाँ पर पहले क्या लिखा हुआ है, परसेंटेज, यानी कि हमें परसेंटेज में शो करवा रहा है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा रेगुलर। तो अभी हमारे पास बिटकॉइन की जो प्राइस है वो हमारे सामने शो हो रही है। इसके बाद वॉल्यूम है। वॉल्यूम फिर हम पहले बात कर चुके हैं, ये हमें मार्केट के पोटेंशियल के बारे में बताता है। लास्ट डे चेंज वॉल्यूम, इससे मुराद ये है कि पिछले दिन का जो मार्केट का वैल्यू होता है ये हमें उसके बारे में बताता है। ये हमें बैकग्राउंड कलर को एडजस्ट करने में मदद देता है, यानी कि आप उसको डार्क करना चाहते हैं या उसको लाइट करना चाहते हैं। और ये जो सा बैकग्राउंड कलर है ये कैसे चेंज होता है इसको अभी हम आगे देखेंगे। स्टेटस और लाइन वाला हमारा सेक्शन मुकम्मल हो गया है। स्केल एंड लाइंस को बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है और मैं खुद इसको इस्तेमाल बहुत कम करता हूँ। अगर मैं ओवरऑल इसका मुख्तसर सा खाका आपको बताऊँ तो वो ये है कि चार्ट के ऊपर जो स्केल्स और जो लाइंस हैं उनको कंट्रोल करने में ये मदद करता है। जी, इसके बाद हम आगे हैं कैनवस के ऑप्शन में। कैनवस के ऑप्शन में सबसे पहले हमें मिलता है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड क्या है इसको ज़रा मैं साइड पे करता हूँ, आपने मेरे कर्सर को देखना है। ये जो सा आपको एरिया नज़र आ रहा है इसके बैक साइड पे, यानी कि चार्ट की बैक साइड पे वाइट कलर का जो एरिया है इसको हम बैकग्राउंड कहते हैं।
इससे आप बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं। देखिए अभी हमारे पास जो कलर है वो वाइट है, मैं ये चाहता हूँ जो बैकग्राउंड है हमारा वो फर्ज करें कि ब्लैक हो जाए। देखिए अभी सारा बैकग्राउंड क्या हो गया है, ब्लैक हो गया है। और मैं इसको दोबारा से वाइट करने लगा हूँ, अब ये वाइट हो गया है। देखिए इसमें दो ऑप्शन आते हैं, एक आता है सॉलिड और दूसरा आता है गार्डियंट। इन दोनों में फ़र्क क्या है? सॉलिड क्या है? सॉलिड से मुराद ये है कि पूरा जो सा बैकग्राउंड है वो एक ही कलर का होगा। गार्डियन से मुराद ये है कि आप बैकग्राउंड के ऊपर दो जो कलर्स हैं, टू कलर्स को आपस में मर्ज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लगाता हूँ गार्डियन, ठीक है। देखिए अभी हमारे पास कितने बॉक्स आ गए हैं, टू बॉक्स आ गए हैं। पहला बॉक्स मैं कर देता हूँ ब्लैक और दूसरा बॉक्स मैं कर देता हूँ ग्रीन। अभी आप देखें कि ब्लैक और ग्रीन का क्या आ गया है, मिक्सचर आ गया है। तो बाज़ लोगों को इस तरह का कलर पसंद होता है ताकि उनकी जो सी आंखें हैं वो स्क्रीन की वजह से चुंधिया ना जाए। इसके बाद हम आगे चलते हैं, मैं इसको वापस सॉलिड पे कर देता हूँ जो उसकी पहले सेटिंग थी। ग्रिड लाइंस। अब ग्रिड लाइंस क्या है, आप देखेंगे ये चार्ट के ऊपर ये आपको बॉक्स नज़र आ रहे होंगे, बॉक्स। ये बॉक्स बने हुए हैं, शायद मैं इसको शायद आप ना देख पा रहे हो लेकिन थोड़ा सा इसको जूम करेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा। ये चार्ट के ऊपर बॉक्स बने हुए हैं, इसे हम कहते हैं ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। अगर आप चाहते हैं ये बॉक्स आपको नज़र आए तो ठीक है, अगर आप चाहते हैं ये बॉक्स आपको नज़र ना आए तो आप यहाँ पर नॉन के ऑप्शन पर क्लिक कर दें। वर्टिकल से मुराद ये सिर्फ वर्टिकल लाइनें नज़र आए, हॉरिजॉन्टल से मुराद ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइंस नज़र आए, और नॉन का मतलब है कि दोनों ही नज़र ना आए। वैसे मैं इसको नॉन पे रखता हूँ, ये ज़्यादा बेहतर है क्योंकि इससे चार्ट क्लियर हो जाता है। इसके बाद हमारे पास आता है क्रॉस हेयर। क्रॉस हेयर क्या है? क्रॉस हेयर से मुराद ये है कि जब मैं अपने कर्सर को यहाँ पे लेके जाता हूँ तो इसके आसपास आप देखेंगे कि आपको लाइंस नज़र आ रही हैं। यानी कि देखें ये जो कर्सर है इसको मैंने यहाँ रखा, आप देखें कि ये पूरा प्लस का निशान है, यानी कि कर्सर के ऊपर डैश डैश बनी ऊपर लाइन जा रही है, फिर एक लेफ्ट साइड पे, फिर एक राइट साइड पे, फिर एक अप साइड पे, फिर एक डाउन साइड पे। देखिए अभी ये डॉट्स में है, मैं चाहता हूँ ये डॉट्स में ना आए बल्कि ये लाइंस में आए। तो देखिए मैं इसको क्लिक करूँगा, अभी देखें ये लाइन में आ गई, ठीक है। और मैं अगर इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये ब्लैक ना हो ग्रीन हो, तो ये इस तरीके से ग्रीन हो जाएगी, इस तरीके से ये ब्लैक हो जाएगी। यहाँ से आप इसकी जो थिकनेस है यानी कि इसकी जो मोटाई है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, यहाँ से आप लाइन स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो इसको हम क्रॉस हेयर कहते हैं, यानी कि कर्सर के साथ जो लाइंस होती हैं उसको आप इस तरीके से तब्दील करेंगे। इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है वाटर मार्क। वाटर मार्क है, अभी देखिए ये जो चार्ट है बिल्कुल क्लियर हो गया है। हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस यानी कि हटा दी हैं, वर्टिकल लाइंस हटा दी हैं, चार्ट बिल्कुल क्लियर हो गया है। इसके ऊपर किसी भी किस्म का कोई लोगो, कोई वाटर मार्क कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ ये जो सा बिटकॉइन है इसका यहाँ पे लोगो आए, तो फिर मैं यहाँ से वाटर मार्क ऑन कर दूंगा। देखिए मैंने जैसे ही वाटर मार्क ऑन किया है तो यहाँ पे बिटकॉइन का लोगो भी आ रहा है, साथ टाइम फ्रेम भी आ रहा है और साथ उसका पेयर भी आ रहा है, यानी कि बिटकॉइन का जो पेयर है वो किसके साथ है, यूएसडी के साथ। तो वाटर मार्क इसलिए इस्तेमाल होता है। अभी मैं वाटर मार्क को ख़त्म करूँगा तो ये जो लोगो है ये भी ख़त्म हो जाएगा, यानी कि चार्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वाटर मार्क पर मैं दोबारा क्लिक करता हूँ तो ये इसका क्या है, ये इसके कलर्स हैं, यानी कि आप बैकग्राउंड में कोई भी कलर वाटर मार्क का चेंज करना चाहते हैं या इसको बहुत ज़्यादा डार्क करना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये मर्ज़ी है आपकी, आप वाटर मार्क इस्तेमाल करें या ना करें। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो हमारे पास टेक्स्ट का आता है। आज टेक्स्ट से मुराद यानी कि लिखना, यानी कि आप चार्ट पे जो कुछ भी लिखते हैं या जो कुछ भी आपको ये साइडों पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है तो ये इसका फ़ॉन्ट साइज़ क्या हो, यानी कि ये आपको देखें 16 की है तो ये फ़ॉन्ट साइज़ इसका इंक्रीज़ हो गया है। अगर मैं कम करूँगा तो ये मज़ीद कम हो जाएगा, मज़ीद कम करूँगा तो उससे भी और मज़ीद कम हो जाएगा। तो ये टेक्स्ट कलर है, यानी कि आपको ब्लैक चाहिए, वाइट चाहिए, कैसा चाहिए। तो मैं इसको ब्लैक ही रहने दूंगा और हम आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास लाइंस का ऑप्शन है, इससे आप लाइन का जो सा कलर है वो आप चेंज कर सकते हैं। नेविगेशन, इसके बाद नेविगेशन आता है। नेविगेशन से मुराद ये है कि आप मार्केट के किसी भी हिस्से में माउस की मदद से जा सकते हैं। पेन से मुराद ये है कि आप किसी कुछ मखसूस जो जगह होती हैं वहाँ पर आप माउस की मदद से जा सकते हैं। इसके बाद हम मार्जिन देखते हैं। मार्जिन से मुराद यानी कि ये जो लाइंस हैं ये जो आपको नज़र आ रही हैं
बॉटम पे। इसके बाद इसको मैं ज़रा नीचे करता हूँ ताकि आपको मैं दिखा सकूँ टॉप पे। आप देखें कि ये आपको बता रहा है कि टॉप से इसका जो मार्जिन है कितना है, 10% के फासले पे है। आप चाहते हैं ये फासला ज़्यादा हो जाए तो आप इसको इंक्रीज़ कर दें, आप चाहते हैं फासला कम हो जाए तो आप इसको डिक्रीज़ कर दें। बॉटम से भी यही सिनेरियो है। इसके बाद फिर बार्स का ऑप्शन है। बार से मुराद ये है यानी कि ये आपके पास बार्स है, ये आपके पास वैल्यू है और इन दोनों के दरमियान क्या है, गैप है। तो ये आपको ये बताता है कि बार्स और वैल्यू के दरमियान कितना गैप हो। तो ये इतना गैप काफ़ी है। अगर मैं चाहता हूँ कि गैप मज़ीद ज़्यादा हो तो देखें ये गैप बढ़ता जा रहा है, गैप ज़्यादा होता जा रहा है। तो इसको मैं वापस 10 पर कर देता हूँ क्योंकि मुझे ये गैप मुनासिब लगता है। तो ये हमारा सेक्शन मुकम्मल हो गया कैनवस का। इसके बाद हमारे पास अगला ऑप्शन ट्रेडिंग का है। ये जो सा ऑप्शन है ये तभी इस्तेमाल होगा जब आप इसके साथ अपने किसी भी ब्रोकर को अटैच करेंगे। इसके अंदर आप अपनी पोजीशन लगाते हैं, प्रॉफिट लगाते हैं, लॉस लगाते हैं, ऑर्डर्स लगाते हैं। यानी कि ये तमाम चीज़ें आप इसके अंदर सेट करते हैं। यानी कि मार्केट को आप डायरेक्ट यहाँ से बाय या सेल करते हैं, ये उसकी सेटिंग है। क्योंकि मैंने इसके साथ कोई भी ब्रोकर ऐड नहीं किया हुआ इसलिए इसको हम फ़िलहाल नज़रअंदाज कर देते हैं। इसके बाद हम अलर्ट्स पर आ गए हैं। अलर्ट्स बिल्कुल सिंपल सा है। अलर्ट्स पर हमने पहले भी बात की है कि अलर्ट्स क्या है। अलर्ट्स दरअसल हम एक अलार्म लगाते हैं कि मार्केट जब यहाँ पे पहुँच जाए तो वो हमें नोटिफिकेशन जारी करता है और यहाँ से आप इसके वॉल्यूम को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास अगला ऑप्शन आता है इवेंट्स का। ये अपने नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो इवेंट्स होते हैं उसके बारे में बताया जाता है, खा वो न्यूज़ की हों, इकनॉमिक्स के हों या आइडियाज़ के हों। सबसे पहले हमारे पास आइडियाज़ आता है। इसमें हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के आइडियाज़ नज़र आते हैं। वो मैंने आपको बताया है कि आप कम्युनिटी के ऑप्शन से भी देख सकते हैं। कम्युनिटी का ऑप्शन कहाँ पे है ये मैं आपकी दफ़ा फिर दोबारा बता देता हूँ। ये कम्युनिटी का ऑप्शन है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको मुख्तलिफ़ लोगों के आइडियाज़ नज़र आएंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाता है सेशन ब्रेक। सेशन ब्रेक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखें ये दरमियान में क्या आ गई हैं, लाइंस आ गई हैं। आप इन लाइंस के आप कलर चेंज करना चाहते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। लाइंस की थिकनेस बढ़ाना चाहते हैं वो भी बढ़ा सकते हैं। लाइन का स्टाइल चेंज करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। अब बात यह है कि जो सेशन ब्रेक है ये किस लिए इस्तेमाल होता है। ये इस्तेमाल होता है ख़ास तौर पर फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए। यानी कि इसमें सेशन होते हैं, यानी कि एशियन होता है, लंदन होता है, न्यूयॉर्क होता है। इस पर भी हम मज़ीद तफसील से बात करेंगे आने वाली वीडियोस में कि कौन से सेशन पर ट्रेड लेना सबसे बेहतर है। उसके बाद इसको हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं क्योंकि अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद इकोनॉमिक इवेंट्स है, यानी कि इकोनॉमिक जो इवेंट्स है वो उसके बारे में आपको बताया जाएगा। ओनली फ्यूचर इवेंट्स यानी कि जो मुस्तकबिल में जो इवेंट्स आएंगे उसके बारे में आपको बताया जाएगा। इसके बाद हमारे पास आता है इवेंट ब्रेक्स। इवेंट ब्रेक्स क्या होता है, यानी कि फ़र्ज़ करें कि आपने कोई चार्ट ओपन किया हुआ है यूरो यूएसडी का, फॉरेक्स का। तो जैसे ही कोई बड़ी न्यूज़ आती है तो ये आपको उससे पहले ही अलर्ट कर देता है। इससे आप मार्केट के वोलेटाइल को समझ जाते हैं। और न्यूज़ पर मैंने पहले भी बात की है, इस पर हम बाकायदा तफसील से बात करेंगे कि फ़ंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं। इसके बाद हमारे पास लेटेस्ट न्यूज़ आता है। लेटेस्ट न्यूज़ के अंदर नाम से ही वाज़ा हो रहा है, यानी कि जो खबरें ताज़ा तरीन जो खबरें होती हैं ये उसके बारे में हमें बताता है। न्यू नोटिफिकेशन अगर आप इसको ओपन कर देंगे तो क्या होगा कि यानी कि अगर आपने किसी को मैसेज किया होगा या आपने कोई आइडिया शेयर किया होगा या आपने किसी को फॉलो किया होगा तो चार्ट के अंदर यानी कि ट्रेडिंग व्यू के अंदर कोई भी सरगर्मी होगी या कोई भी शख्स आपको रिस्पॉन्स करेगा तो फ़ौरन ट्रेडिंग व्यू आपको एक नोटिफिकेशन जारी करेगा। ये थी ट्रेडिंग व्यू की मुकम्मल सेटिंग। तो सेटिंग में जो भी आप तब्दीलियां करेंगे इसको आप यहाँ से ओके कर देंगे तो आपने जो सेटिंग की है आपकी सेटिंग वैसी ही रहेगी। तो ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल ट्रेडिंग व्यू के बारे में। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखा। आखिर में आप सबकी नज़र एक शेर। समंदर की गहराइयों में उतरने वाला ही मोती निकालता है, किनारे पर बैठने वालों के हिस्से में सिर्फ लहरें आती हैं।